आज मैं जा रही हूँ नानी के घर क्योंकि मामू की कज़न्स की उन लोगों की बहुत बार कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं। बस ठीक ठाक। तो अभी अम्मी मतलब पापा और आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। ये पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैंने इतनी जल्दी में व्लॉग स्टार्ट किया इस टाइम क्योंकि अभी मैं रेडी हुई हूँ। आज मैं जा रही हूँ नानी के घर क्योंकि मामू की कज़न्स की उन लोगों की बहुत बार कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं कि कब आओगे। मैंने बोला था मैं जम्मू जाने से पहले आऊँगी। अम्मी चिल्ला रहे हैं पीछे से, जल्दी करिए। वो तो जा तो मैं अकेली रही हूँ, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं पापा। अभी जो लोग न्यू आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छे कमेंट्स कर देना। तो इंशाल्लाह कैसा रहता है आगे का व्लॉग अभी मुझे भी नहीं पता है। तो मिलती हूँ आपसे। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, फुल लुक कैसे दिखाऊँ समझ नहीं आ रही। तो एक छोटा सा बैग भी पैक कर दिया मैंने। एक दिन के लिए ही जा रही हूँ, कल वापस आ जाऊँगी। आज मैं अपने न्यू फ़ोन में व्लॉग बना रही हूँ और क्वालिटी कैसी है वो तो आप ही बताएंगे। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और इसका सबसे सही क्या है कि ये इतना जूम कर लेता है ना कि वो जो सामने एरिया में घर है वहाँ कितने बंदे हैं, कौन चल रहा है, क्या कितनी भैंसें हैं, सब पता चलता है। कल मैं एक्सप्लोर कर रही थी, इतना मज़ा आ रहा था मुझे कि मतलब बोर नहीं होता बंदा, फ़ोन हो ना ऐसे देखता रहता है। और इस एरिया में मतलब कोई घर आज तक जो हमें दिखे भी नहीं थे, इसमें जूम करो वो भी दिखता है कि यहाँ पर भी कोई घर है। पता नहीं किसकी प्राइवेसी इन्वेड होगी, लेकिन अभी ट्राईपॉड नहीं है ना, इसलिए मैं स्टेबल नहीं कर पा रही हूँ इसको। वीडियो के कैमरे में ना उतना वो नहीं हो रहा, जो फ़ोटो मतलब अगर फ़ोटो लेनी हो ना उसमें ज़्यादा जूम होता है। कितना दूर था। पापा भी गाड़ी निकाल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ तब तक मैं ऊपर चली जाती हूँ रोड में। अम्मी भी आ रहे हैं कि ऐसे थोड़ा राउंड मार आती हूँ ऊपर का। तो बड़े मामू भी हैं मेरे, उनका तो घर ही वहाँ है जहाँ मैं जा रही हूँ। माशाल्लाह इतनी अच्छी रोड है हमारी। मेरे पैदा होने के बाद ये अभी कुछ टाइम पहले बनी है, नज़र ना लग जाए अब इसको। तो अब निकल गए हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब 15-20 मिनट लगते होंगे हार्डली। और थोड़ा ना ऐसे फॉगी सा हुआ है, मतलब क्लियर नहीं दिखता। जैसा स्प्रिंग के सीज़न में दिखता है ना पूरी ग्रीनरी है, वैसा कुछ नहीं। ऐसे पता नहीं पोल्यूशन है, फॉग है, क्या है, वैसा कुछ था अजीब सा। तो अब पहुंचने ही वाले थे हम। ये लास्ट मोड़ है जहाँ हम जब नानी के घर पहुंचने वाले हैं। तो ये इस मोहल्ले के बच्चे जितने भी सब मदरसे में गए थे अरबी पढ़ने। तो मतलब ये देख के बहुत ही अच्छा लगा, और इतने ज़्यादा बच्चे थे। मतलब ये भी एक मेमोरी होती है ना बचपन में, सब मदरसे में जाते हैं जो। तो अब कज़न मेरे से पहले ही पहुंच गई थी, मैंने कॉल कर दी थी कि मैं पहुंचने वाली हूँ, मतलब राब्ते में ही थे हम जब से घर से निकले थे। तो अब अम्मी पापा जा रहे हैं वापस, क्योंकि अभी जो टाइम होता है ना ये शाम को, तो ये हमारी भैंस ने दूध देना होता है। तो उस टाइम अम्मी ने एग्जैक्ट घर पे पहुंचना होता है, चाहे अम्मी कहीं पे भी हो। तो बस ये इनका थोड़े आउटिंग हो गई थी हमारे साथ, इसलिए ये आ गए थे साथ। अब चले गए हैं वापस। तो अब हम भी पहुँचने वाले हैं मामू के घर। तो फाइनली पहुंच गई थी मैं। और अब नानी ने मुझे ऊपर वाले घर से, मतलब जो दूसरे मामू के घर है वहाँ से देख रहे थे, बोलती तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, तू आ गई है पीछे पीछे। मतलब मैं तुझे छोड़ के आई थी, लेकिन हमारा पूरा ये था कि जब नानी ने जाना था वापस घर तो मैंने भी उनके साथ ही आना था, मगर किसी रीज़न से नहीं आ पाई। बस ठीक ठाक।
तो अब मुझे नमकीन चाय और मक्की की रोटी देसी घी में चूरी बना के मिल चुकी थी शाम के टाइम, क्योंकि जब जाओ तो मामी यही देते हैं और इसका भी वेट भी होता है। तो मामू और कज़न सभी वापस नहीं आए थे, मतलब वो भी पहुंचने ही वाले थे। तो उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, तब तक सब लोग आ गए थे और यहाँ पे बस गप्पन शप्पन चल रही थी। और जब इनकी पूरी फैमिली घर पर होती है ना, तभी मज़ा आता है जाने का। तो इसीलिए मैं पहले नहीं आई थी, क्योंकि तब मामू मामी घर पर नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। तो अब बस खाना शाना खा रहे हैं सब। और ये इन्होंने मतलब छोटी सी किचन अलग सेपरेट की हुई है, ये डिज़ाइन बना के। बहुत ही अच्छा एरिया लगता है मुझे इनका। तो तो ऐसे ही गप्पे शप्पे चल रही थी हमारी, बहुत मज़ा आ रहा था। अब चाय भी बन गई थी, बहुत ही लाइट सी चाय थी, क्योंकि मैं ज़्यादा चीनी वाली चाय पी नहीं सकती। और बहुत ही अच्छी बनी थी, मतलब इस टाइम ज़रूरत थी चाय की। तो अब बस सोने की भी तैयारी थी। तो मतलब नानी के घर वाली साइड ऐसा है ना कि बंदा 8 बजे भी अगर सो जाए, ऐसा लगता है कि 12 बज चुके हैं रात के। तो ये सिस्टम मतलब रूटीन बहुत सही है यहाँ की। अभी सुबह हो चुकी है और ऐसा मौसम है जैसे बारिश आने वाली है। और आज बताया भी है कि कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल हो सकती है, ठंड हो रही है बड़ी। तो ये एक मामू जा रहे हैं इधर पत्ते काटने के लिए, एक चले गए अपनी भेड़ बकरियों के साथ। तो अब मैं आ गई हूँ नानी के पास, मतलब दूसरे मामू के घर। और नानी की तबीयत, रात को बोल रहे थे बड़ा हेडेक हुआ है, तबीयत ख़राब थी, इन्होंने सर वगैरह बांधा हुआ था। तो बस ये भी अभी उठ के मतलब चाय पीने आए थे। उठ के आए नहीं थे, मतलब नानी कभी तहज्जुद मिस नहीं करते हैं। मुझे नहीं याद आता, पता नहीं कितने साल, मेरे पैदा होने से पहले की भी रूटीन हो सकती है इनकी। तो मतलब उठ के इन्होंने पढ़ ही ली और फिर सो गए दोबारा। तो अब वही सुना रहे थे कि रात कैसी बीती है मेरी। खादो क्या तो तो अब मामी हमारे लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रखने लगे। मैंने बोला मैं जस्ट दूसरे मामू के घर से खा पी के आई हूँ, मैं इतना कैसे खाऊंगी। तो फिर इन्होंने दूध वगैरह गर्म करके थोड़ी चीनी ऐड करके दिया है मुझे। तो अब बहुत गर्म है, मैं इसका वेट कर रही हूँ ठंडे होने का। तो अब बस इनके साथ गप्पे शप्पे चल रही हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता नानी थोड़ा बेटर फील कर रहे थे। मामी ने इनको कॉफ़ी वगैरह भी बना के दी, क्योंकि इनको बीपी का थोड़ा इशू रहता है। तो कज़न भी यहाँ पे इनको दबा रही थी। और ऐसे मतलब हमारे यहाँ ना ऐसे करने से बहुत आराम मिल जाता है, मतलब मुक्की मारने से। तो अभी दिन के कोई 2:30 बज रहे हैं और खाना शाना हमने खा लिया, लंच कर लिया है। तो हमने किसने, मैं नानी और मेरी कज़न ही है यहाँ पे इस टाइम, क्योंकि बाकी कहीं गए हैं काम। मतलब मामी दोनों कहीं गए हैं किसी के घर, उन्होंने उम्रा पे जाना था तो उनके घर गए हुए हैं। तो बाकी इस टाइम कोई भी नहीं है। इतनी सुस्ती है मुझे और मैं सोई रही हूँ, आज दिन को भी सोई थी। मतलब इतना सुस्त डे गया है मेरा आज का। तो अभी अम्मी मतलब पापा और आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो अब मैं रेडी होने लगी हूँ, बोल रहे थे 4 बजे तक पहुँच जाना रोड में जहाँ गाड़ी लगती है। तो कज़न जाएगी मेरे साथ मुझे छोड़ने। तो अभी मतलब सुबह मेरे उठने से पहले ही कज़न्स और मामू वगैरह इधर उधर चले गए थे अपने अपने काम। तो ये मतलब था कि मुलाकात मेरी सबसे हो गई थी, लेकिन दिन ना वैसा मज़ेदार नहीं गया जैसे जाता है ना कज़न्स के साथ। तो क्योंकि सब बिज़ी हैं अपने अपने। तो अब मैं जा रही हूँ घर वापस, मतलब अब रेडी होने आई हूँ मैं। तो अब कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, क्योंकि बहुत सुस्त हूँ आज मैं हुई हुई। एक मामू की भेड़ बकरियाँ ये यहाँ पे है, कज़न है एक उनके साथ। और इतनी ज़्यादा होती हैं ये, कुछ कहीं पहुँच जाती हैं, कुछ कहीं, पता नहीं ये कैसे मैनेज करते हैं इनको। ये पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। हो गई हूँ मैं रेडी और अपना बैग लाई थी साथ, जिसमें मेरे दूसरे कपड़े और एक ये पाउच जिसमें थोड़ा मेरा स्किन केयर का सामान था, क्योंकि
सर्दियाँ इतनी हैं ना, तो बिना मॉइस्चराइज़र वगैरह के कोई आप नहीं रह सकते ऐसे मौसम में। फट जाता है मुँह, आप खुद भी नहीं पहचान सकते खुद को। तो वही चीज़ें, मेरे सीरम्स वगैरह, सनस्क्रीन। ऊपर है इनका बड़ा वाला मिरर, तो वहाँ पे जाके रेडी होते हैं। तो अभी जैसे मैंने कपड़े चेंज किए हैं, मतलब न्यू ड्रेस पहना है और स्किन केयर वगैरह करने लगे, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। मतलब इससे ये पता चलता है कि अगर आप बोर हो रहे हो, मतलब सुस्त दिन जा रहा हो, आप अच्छे से तैयार हो जाओ ना, तो आप पूरा मूड भी फ्रेश हो जाता है, सब कुछ। तो मैं मतलब थोड़ी स्टेयर्स अप डाउन की हैं, सांस चढ़ गई है मुझे। तो अब नानी के हैं, बोलते मैं तिलावत कर लेती हूँ, अभी तो इधर ही है 1 घंटा। मैंने बोला आप करो आराम से, मैं जाते टाइम मिल लूँगी आपसे। तो अब कज़न है नीचे, रेडी होके जाती हूँ, चाय शाय बनाते हैं, पीते हैं। फिर जब अम्मी और की कॉल आएगी तो तब मैं यहाँ से निकलूँगी। पानी पूरा रखियो वो दुइयो पानी तो दो जने थे मारो हाँ मिन्ना इन्हों दुख दो लगा जने थे हूँ मारो बच्चे उन तेने कोई ख्याल ही नहीं आया हूँ गई थी मिन्ना नहीं ख्याल आया था पीछे ही नहीं आया मानो तो मेरा कोड़ा पानी में ख्याल मिलना आया था पिछले अपन तो करूं जान जी नहीं मिलना आया तो क्या वो करूं ना अपन जान वो जी तू आतो रे मेरे ते ही तो भी निकला की पहला मिलना इधर ख्याल जे साले वो अंदर बाहर लगवा दे असल में ख्याल है मेरे को तो करे फोन से नहीं मेरे तो नहीं होता फिर मैं दुगो छोड़ियो नहीं सुखे रहनी मेरी छोड़ी मेरी दम दे गई ये दुइयो भी कोई आया था नहीं उस वेले मौका और हम ही था घर को के करना जानो वो पड़े वो तो वो सुनो आदमी तो तेरे होंगे नहीं उसकी गल करे सुनी दे पुरानी गल उसमें याद आई चेहरा ना अगर दो तरह का उसको डर तो उस तरह तो अब हम लोग निकल गए थे घर से, अम्मी की कॉल आ गई थी और मौसम ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश होगी। मतलब शाम का ही टाइम था, 3:30-4 बज रहे थे इस टाइम, लेकिन कोई धूप नहीं निकली थी। और जब धूप ना निकले ऐसे, मतलब बिल्कुल गंदा सा मौसम हो जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं, रोड में पहुंचने वाले, और अभी बोल रहे हैं किसी के ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया है कि क्या। अब आगे जाते हैं, देखते हैं हमें दिखता है कि नहीं। रास्ते में हुआ तो मैं दिखाऊंगी। क्या रही है कौन किए जाएगा बुना वहाँ ठंड होगी। अच्छा। तो ये था ट्रैक्टर, जो कि अल्लाह ने बाल बाल बचाया है, क्योंकि यहाँ से इतनी स्टीप रोड है ना, मतलब इतनी अपवर्ड डायरेक्शन में है कि ट्रैक्टर वापस मुड़ के पीछे चला गया। तो अल्लाह ने इसको पलटने से बचाया है। मतलब आप खुद देख सकते हैं कैसे पेड़ के साथ मतलब टायर टच हुए हैं, तब जाके ये रुका है कहीं। तो यहाँ पे अब सब लोग इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी पूरी ऊपर चढ़ने की तैयारी थी बूटा पर। किसको आई अरे यार हेलो हेलो। हाँ मालिक हाँ अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो हाँ हाँ बोलो ना, थोड़ा मैं आया हूँ अपने साड़ू भाई के यहाँ, तुम बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं मालिक वो नींद लग गई थी। आए? नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। क्या? आए ये क्या बोल रहे हो? तो फ्रेंड्स, पहुंच गई थी मैं भी गाड़ी के पास रोड में, और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 100 लोग भी लाइक नहीं करते हैं। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।